स्टूडेंट आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट जो कि आपका कौन सा बच्चा सेट नंबर 12 आप लोग को पीडीएफ के तौर पर प्राप्त हुआ होगा, उसके आंसर की यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था आपका, एफसीआई की बात की गई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका 14 जनवरी 1965 में हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ देखो मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें बताता हूँ तो आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो। जैसे एक बच्चा कंफ्यूज था कि सर आपने मैसिडोनिया कैपिटल बता दी किसकी, यहाँ पे ठीक है ना, फिनलैंड की कैपिटल। तो फिनलैंड की कैपिटल ही मैंने आपको हेलसिंकी बताई थी, ना कि मैसिडोनिया बताई थी बच्चा। मैसिडोनिया मैंने ऐसा बताया था कि नाटो का नया सदस्य बना, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो ऑप्शन में बताई गई थी वो समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन दिया गया अभी, किस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की सबसे प्रतिष्ठित खेल मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण की घोषणा की है। विच कंपनी अनाउंस द, यहाँ पे क्या दिया गया, यूनाइटेड किंगडम्स मोस्ट बचा आइकॉनिक स्पोर्टिंग जो आपका मोटरसाइकिल है उसे क्या किया गया, नॉर्टन को खरीदने की बात की गई। तो टीवीएस के द्वारा ऐसे ही घोषणा की गई, यानी कि बच्चा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फाउंडेड बच्चा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपका तो 1911 में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, आरबीआई के अनुसार देश में विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 10 2020 तक बढ़ गया था बच्चा। तो कितना बढ़ गया था आपका, तो ये बढ़ गया था 476.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर, यानी कि यूएसडी बच्चा आपका 476.5 बचा बिलियन डॉलर बढ़ गया था। ठीक है, इंडियन पोस्ट की स्थापना कब हुई थी, इंडियन पोस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी कब, 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। और भारत में कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा भारतीय पोस्ट की, इंडियन पोस्ट की स्थापना की गई थी, लॉर्ड डलहौजी का नाम सभी लोगों को याद होगा। भारत में रेल सेवा भी इसी समय पे शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी, वो समझो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था आपका दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस कंपनी ने वीडियो बनाने के लिए एक मुफ्त टूल वीडियो बिल्डर लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो मैंने आप लोगों को कई बार करंट अफेयर हो चाहे एग्जाम 2020 हो, सब जगह ये चीजें समझाई हुई है। ठीक है, के रेटिंग बचे एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये चुना गया आपका अजय महाजन को चुना गया। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। भारत ने किस दवा में बने बच्चे आपका निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है, इंडिया के द्वारा क्या किया गया, जो भारत इस ड्रग्स को परचेक किया, एक्सपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसे हटा दिया गया। तो पैरासीटामोल पर प्रतिबंध हटा दिया। भारत अपने जो सार्क के जो सदस्य हैं उनको, या अपने पड़ोसी देश जिसको भी आवश्यकता होगी उसे पैरासीटामोल क्या करेगा बच्चा, देगा। ठीक है, यानी कि निर्यात करेगा। राष्ट्रीय एरोस्पेस जो प्रयोगशाला है बच्चा, इसकी स्थापना कब हुई थी, नेशनल एरोस्पेस जो लेबोरेटरी वाज द एस्टैब्लिश इन विच ईयर, तो ईयर था आपका कब, 1 जून 1959 में किया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे। यहाँ पे विच हु डिस्कवर्ड बच्चे आपको, यहाँ पे क्या दिया गया, क्रायो प्रिंटेस्ट की बात की गई। जो प्रोसेस किसके द्वारा खोजी गई थी, तो ये खोजी गई थी आपकी जूडिस ग्राम पोल के द्वारा खोजी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चंस अभी क्यों पूछा गया आपसे, ये भी तो क्वेश्चंस बनता है कि ऐसा क्या है बच्चे जो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा। ठीक है ना, कि ये क्रायो प्रेटिसिपेट क्या होता है। ठीक है ना, क्रायो प्रेटिसिपेटेड क्या हो चीज़ होती है, तो याद रखना सिंपल सा, अभी भारत में प्लाज्मा थेरेपी की बात की गई। प्लाज्मा वो स्टेट है जैसे हमने ठोस द्रव गैस की बात करते हैं, तो जो तीसरे के बाद जो चौथी स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, वो चौथी स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, तीन स्टेट में आप लोगों को याद होगा कि सॉलिड हो गया आपका, लिक्विड हो गया, गैसेज हो गया, लेकिन जो चौथी स्टेट होती है हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, एक जेली के समान होती है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा के अंदर या ह्यूमन ब्लड में जो क्या पाई जाती है आपकी, फाइब्रोजन पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि रिसेंटली ये वर्ड चर्चा में है आपका क्या, क्रायो प्रेसिपिटेटिक जगह प्रोसेस अगर चर्चा में आया तो ये किससे संबंधित है, ये इंडिकेट करता है बच्चा किसे, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन किस में पाया जाता है, तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। सिंपल सा आप लोगों को याद रखना, ट्रीटमेंट किसका बच्चा आपका,
ठीक है, आपको लिख के बता देता हूं मैं, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, फाइब्रिनोजेन करके कहते हैं आपका, ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट की प्रोसेस है प्लाज्मा थेरेपी की, जो हम लोग आज के समय पे बात कर रहे हैं और जो चर्चा में। मैं आप लोगों को हर बार रिपीट करता हूं कि 2020-21 में जो भी एग्जाम होंगे वहां पे आपको जनरल साइंस के, इकोनॉमिक्स के और कोविड-19 से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, जो वित्तीय स्तरीय जो बैठक हुई थी आपकी 2019 में, ये कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी आपके 15 अप्रैल को। समझ रहे हो बच्चे आपका, यानी कि जो अभी G20 का जो वर्चुअल बैठक चल रही है आपकी, समिट चल रहा है सऊदी अरबिया के अंदर, तो यहाँ पे आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो आपका बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी आपके कब? तो 15 अप्रैल को। हाल ही में जफर सरफराज का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो जफर सरफराज क्या थे बच्चा? एक खेल से जुड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये बच्चे क्या थे आपके? एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, ठीक है। विश्व वन्य जीव निधि भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि यहाँ पे अभी क्या किया गया बच्चा? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, ठीक है। किसे चुना गया? तो ये चुना गया आपका किसे? विश्वनाथ आनंद को अभी ब्रांड एम्बेसडर या गुडविल एम्बेसडर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक राजदूत के तौर पर चुना गया, किसमें? वर्ल्ड वाइड फंड के में बच्चा, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया डे के रूप में ब्लड का जब थक्का नहीं बनता है, समझ, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो यानी कौन सी डिजीज है? हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया डे के रूप में कब आया? ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन किसके कहने पे दिया गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, यानी कि अब परमानेंट कमीशन की बात करेंगे हम लोग, तो भारतीय नौसेना की सभी सेनाओं में, तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन की बात करेंगे, एक स्थायी कमीशन की बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए थे, उसके अनुसार ही हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका? अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चा किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो किसे किया गया? रंजन गोगोई जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को, थोड़ा चीज़ों को मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को, अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्यसभा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि आप लोगों को सरल करके याद रखना है। ये सरल क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपको 79, आर्टिकल 80 और 81, सिंपल सा क्वेश्चन कहेंगे कि भारतीय पार्लियामेंट का गठन किया जाता है, भारतीय संसद की व्यवस्था या भारत में संसदीय व्यवस्था दी गई है, तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 79 में ये व्यवस्था दी गई। भारत में राज्यसभा होगा या अपर हाउस होगा, तो ये व्यवस्था कहाँ पे दी गई? आर्टिकल 80 में दी गई। भारत में लोकसभा होगी, तो लोकसभा की व्यवस्था, उसकी संरचना, किस तरह से वो काम करेगा, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कहाँ पे दी गई? अनुच्छेद 81 में दी गई। अब मैं यहाँ पे राज्यसभा पे आता हूँ, तो राज्यसभा अगर पूछा जाएगा, तो राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस भी कहते हैं या उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है आपकी? 250 सदस्य होते हैं। अब ये 250 भी किस में डिवाइड होता है आपका? तो याद रखना, इसमें 238 सदस्य आपके अलग अलग स्टेट से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उत्तराखंड से 3 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, उसी तरह से यूपी से कितने? 31 के आसपास जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूपी से जाते हैं राज्यसभा के अंदर। और 12 सदस्य क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य जो नामित होते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये वो सदस्य होते हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होगा। जैसे अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में हम लोग सचिन तेंदुलकर की जी बात करते हैं, ठीक है, दारा सिंह भी रहे थे। उसी तरह से अभी रंजन गोगोई, जो क्या बच्चा आपका, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र से या न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए, और इससे पहले क्या थे बच्चा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं रंजन गोगोई जी, तो वर्तमान समय पर राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका? आईएनएस विक्रमादित्य पर लाइट कॉम्बैट बच्चा आपका क्या है? एयरक्राफ्ट तेजस को नौसेना संस्करण का किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये डीआरडीओ और बच्चा आपका एडीए के द्वारा ही विकसित किया गया, ठीक है। डी इसका राइट आंसर आएगा, तो डीआरडीओ और बच्चा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कब? 1897 में। अब आप लोग पूछेंगे कि बार बार रामकृष्ण मिशन का नाम क्यों आ रहा है? मैंने आप लोगों को सिंपल सा बताया था,
प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पे जाते हैं? वेस्ट बंगाल में जाते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में वो एक इवनिंग में कहाँ रुक जाते हैं? बेलूर मठ, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या बचा आपका? बेलूर जो मोनेस्ट्री है, बेलूर मठ पे रुक जाते हैं, ठीक है। अब बेलूर मठ क्या है? राम कृष्ण जो मिशन है बच्चा, राम कृष्ण मिशन का हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना 1897 में की गई थी, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इस वजह से अभी ये चर्चा में है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेलूर मठ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। किसका मुख्यालय है? तो रामकृष्ण मुख्या जो मिशन है इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1897 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ से याद होनी चाहिए। कौशल बचत सतंग जो योजना, ठीक है ना, कौशल यहाँ पे क्या दिया गया? सतंग योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 21 क्वेश्चंस पर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष खुशहाली दिवस के रूप में आपका कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन स्पाइरो डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस आपका 20 मार्च को। और साथ ही साथ याद रखना इंटरनेशनल जो आपका हैप्पी इंडेक्स आता है, ठीक है ना, वर्ल्ड जो आपका पीस इंडेक्स भी आता है आपका, हैप्पी इंडेक्स भी आता है। खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही, इसके संबंध में आप लोगों को कमेंट्स में आंसर करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो ये बन गया आपका कौन सा? आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन चुका है। जम्मू और कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो यहाँ के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा, यानी कि जीसी मुर्मू के द्वारा इस यहाँ पे शुरू किया गया। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के अभी क्या है वर्तमान, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे दो तीन चीज याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले JNK अलग यूनियन टेरिटरी कब बना? तो ये बना आपका 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस, यहाँ के गवर्नर कौन है? जीसी मुर्मू, गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उप राज्यपाल कौन है? जीसी मुर्मू। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश कौन है? गीता मित्तल। भारतीय संविधान के अंदर, यानी कि जो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के अंदर चुने जाने वाले पहले न्यायाधीश कौन बने, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के अंदर भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है बच्चा आपका रजनीश ओसवाल। समझ रहे हो? भारतीय संविधान के अनुसार चुने जाने वाले पहले व्यक्ति रजनीश ओसवाल है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस शहर को डेस्टिनी शहर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका किसे? विशाखापट्टनम को। समझ रहे हो? अब विशाखापट्टनम आपका किन कारणों से चर्चा में रहा? तो सबसे पहले तो याद रखना, साउथ कोस्ट जो रेलवे है, यानी कि भारतीय रेलवे का 18वां जोन जो बना आपका साउथ कोस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा 2019 में टाइगर ट्रम्प करके क्या हुआ था? एक्सरसाइज हुआ था, जिस पर भारत की तीनों सेनाओं ने, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और भारतीय थल सेना, तीनों ने किसके साथ भाग लिया था? तो यहाँ पे US आर्मी के साथ बच्चा ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ टाइगर ट्रम्प, जहां पर पहली बार भारत की तीनों सेनाएं और US आर्मी ने एक साथ क्या किया? संयुक्त सैन्य अभ्यास करा। उसके बाद यहाँ पे एक नेवल एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था समुद्र शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज था, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में ही हुआ, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोग को याद रखनी है। यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर इन द सेटअप टू बिकम फर्स्ट, बच्चा आपका कहाँ पे? चंबल हो गया, हिसार हो गया, भागलपुर हो गया या पुणे हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा भागलपुर। या आपके पास भागलपुर ना दे, स्टेट पूछ ले, तो स्टेट आएगा कहाँ पे? बिहार राज्य के अंदर स्थापित किया गया। और ये भागलपुर जो सिटी है कौन सी नदी के किनारे है? ये भी तो जरूरी है कि आपसे पूछ ले कौन सी रिवर के किनारे है, तो रिवर आएगी बच्चा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सभी लोग जो जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फर्स्ट प्रोसेस यही है। अगर आप लोग एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, अगर सिलेक्शन के लिए आप लोगों को
एक भूख है, तो मैं यही कहूँगा पहले आप लोग क्या करें, पीडीएफ को अपने, बिल्कुल जो पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है उस पीडीएफ को, जैसे आपको सेट वाइज मिलता है, फिर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है, कुछ समय के बाद आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आंसर के लिए दी गई है। यानी कि पहले आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जिसका नाम क्या है आपका पीटीपी के नाम से आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर डेली का दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए, देखो मैं यही कहूँगा, चाहे आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे 10 आ रहे हैं, चाहे 15 आ रहे हैं, उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप लोगों को कितना पढ़ना है, अपना मूल्यांकन कितना, ठीक है, आपका अपना मूल्यांकन के तौर पर है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आपका 5 आता है तो आप लोग कोशिश करिए कि मुझे 10 मार्क्स लाने हैं, लेकिन डेडिकेशन के साथ। जिस तरह से हम लोग डेली, मतलब अपना एक डेली रूटीन बनाइए कि सर हमें डेली 25 क्वेश्चन देंगे। जिस बच्चे को नहीं मिल रहा है क्वेश्चंस, वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकता है 8006211521, या एकेडमी के जो भी ऑफिशियल नंबर है उन पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। जो भी प्लेटफॉर्म है उन प्लेटफॉर्म पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। मैं यहाँ तक कि अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो संडे को भी आप लोग को प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। संडे को भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पेपर चाहिए तो आप लोग को संडे को भी, लेकिन आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप लोगों को एंड में क्या दिया जाता है कि ठीक है आपको मार्क्स बताने पड़ेंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग इसे देख रहे हो, चाहे एकेडमी के ऐप पे देखते हो तो ऐप में आपका ग्रुप बना हुआ है पेड कोर्स के अंदर, वहां पे आप लोगों को अपने मार्क्स बताने पड़ेंगे। आज के टेस्ट पेपर में मेरी रिपोर्ट ये रही, ठीक है। और यदि आप लोग यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स दिया गया, कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताने। उससे ये लगता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, और जिन बच्चों के कमेंट्स नहीं हो पा रहे तो बच्चों वो आपकी एंड से इश्यू है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। हम लोग रेगुलर इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।